हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम PHP MyAdmin के अंदर कैसे डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, उनके अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड, और फिर उन टेबल्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं फॉरेन की मदद से। ये होगा हमारा एक ट्यूटोरियल वीडियो। हमने जब PHP MyAdmin जब हम ओपन करते हैं वेब या फिर XAMPP सर्वर के अंदर, तब हमें कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पर हमें हमारे लिए जो मेन होता है वो है ये यूजर, रूट और लोकल होस्ट। तो रूट जो है वो हमारा यूजर नेम होता है और लोकल होस्ट जो है वो हमारा एक आईपी एड्रेस की तरह यूज करते हैं हम उसे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा दो टेबल्स, एम्प्लॉय और फिर प्रोजेक्ट, और फिर उन दो टेबल्स को एक थर्ड टेबल की मदद से ज्वाइन करूंगा जिसे हम RDB3NF भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले तो मैनेजमेंट, ये मेरा डेटाबेस होगा जहां पर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूंगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब मैं इसे क्रिएट करूंगा, ये कोलिजन ही रहने देते हैं हम, क्रिएट। तो यहाँ पर अब मेरा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेटाबेस क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर ये 0 इसीलिए बता रहा है क्योंकि अभी तक मैंने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर हमारा पहला टेबल क्रिएट करूंगा जो होगा एम्प्लॉय। तो यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय, और यहाँ नंबर ऑफ फील्ड्स मैं दे दूंगा। हमारे पास फील्ड्स होगी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, फिर हम लेंगे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, और फिर उसके साथ हम लेंगे एम्प्लॉय की सैलरी। तो मैं यहाँ पर 4 कॉलम्स 4 फील्ड्स लेने वाला हूँ। ओके, अब मुझे उन 4 फील्ड्स को यहाँ पर नाम देना होगा। तो पहले होगा ई नंबर, फिर होगा ई नेम, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा ई सैलरी, और यहाँ पर होगी हमारी ई डेजिग्नेशन। अब ई नंबर जो है वो हमारा इंटीजर होगा, ये हमारा एक प्राइमरी की होगा। वेरचर में होगा ई नेम, सैलरी हमारा इंटीजर्स में होगा, और डेजिग्नेशन वेरचर में होगा। और वेरचर में हमें वैल्यू देनी पड़ती है यहाँ पर कि कितनी लेंथ और वैल्यू इसकी होगी। ओके, अब यहाँ पर मुझे ई नंबर को जब मेरे को प्राइमरी की बनाना है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा ये वाला, ये देखिए प्राइमरी। तो मैं यहाँ इसको जब क्लिक करूंगा तो ये होगी हमारी प्राइमरी की। अब अगर मुझे मुझे लग रहा है कि एक और मुझे फील्ड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर और ऐड फील्ड्स, यहाँ पर अगर मैं गो क्लिक करता हूँ तो एक और फील्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगी। या फिर मुझे अगर नहीं करनी तो मैं सिर्फ बेसिक सेव कर लूंगा, और यहाँ पर ये मेरा जो है अपडेट हो गया। यहाँ पर ये पैनल और एम्प्लॉय टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर अंडरलाइन है क्योंकि यहाँ पर ये मेरी एक प्राइमरी की बन चुकी है। अब क्रिएट करते हैं हमारा दूसरा टेबल। तो मैं सेम यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ गया क्रिएट न्यू टेबल ऑन डेटाबेस, और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोजेक्ट। मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर लेना है प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, और फिर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। तो मैं यहाँ पर लूंगा 3 कॉलम्स, फिर गो, यहाँ पर P नंबर होगा, फिर प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पर होगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ओके, और ये होगा इंटीजर में, और मैं इसे एज्यूम करूंगा कि ये मेरा जो है वो मंथली होगा, एक मंथ वाइज ड्यूरेशन होगा कि 2 महीने 4 महीने कितना भी ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का हो सकता है। तो मैं इसे इंटीजर लूंगा, वेरचर के अंदर मैं वैल्यू डिफाइन कर लूंगा, और फिर यहाँ पर प्राइमरी की फर्स्ट कॉलम को दे दूंगा। अब P नंबर जो है मेरी सेकंड प्राइमरी की होगी। अब सेव, मेरे 2 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब आते हैं हम इन दोनों टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने में। तो यहाँ पर टेबल्स पे क्लिक किया मैंने, एम्प्लॉय टेबल पे, ये देखिए यहाँ पर मेरी फील्ड्स आ गई। अब मैं चलूंगा यहाँ पर रिकॉर्ड्स फिल करने के लिए, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, और ये आ गई हमारी सारी डिटेल्स। ओके, तो ई नंबर पहले होगा वैल्यू 121, फिर उसका नाम होगा E1, फिर उसकी सैलरी होगी 20,000, और डेजिग्नेशन हम ले लेंगे उसका मैनेजर।
फिर एम्प्लॉय नंबर 2 तो 122, फिर एम्प्लॉय 2 उसकी सैलरी 15,123 और डेजिग्नेशन लेंगे हम डेवलपर। ओके, अब जब मैं इसे गो पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट एज न्यू रो एंड देन गो बैक या फिर यहाँ पर गो। तो देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, वैल्यू जिसकी आ गई। अब सेम में मैं 2 और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करूंगा यहाँ से ही ऊपर 123 यहाँ पर E3 यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर होगा आर्किटेक्ट, यहाँ पर 124 E-नेम, E4 यहाँ पर मैं इसे दूंगा सैलरी 15,000 और इसका डेजिग्नेशन होगा डेवलपर। ओके, अब गो पे मैं क्लिक करूंगा और जब मैं इस टेबल को ब्राउज करूंगा देखिए मेरी 4 जो है डिटेल्स यहाँ पर, ये 4 जो है मेरी फील्ड्स यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ इस क्रॉस पे क्लिक करके या फिर इसे अपने हिसाब से एडिट भी कर सकता हूँ। ओके, अब सेम में हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट में भी क्रिएट करना है तो मैं प्रोजेक्ट, इंसर्ट और यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 101, फिर प्रोजेक्ट 1 और फिर उसका ड्यूरेशन हुआ 3 मंथ्स, फिर 102 प्रोजेक्ट 2 और इसका ड्यूरेशन हुआ 4 मंथ्स, गो। ओके, और सेम में यहाँ पर मैं एक और इंसर्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट 103, प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट 2, यहाँ पर ड्यूरेशन 5 मंथ्स, फिर 104 प्रोजेक्ट 4, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 होगा और यहाँ पर ड्यूरेशन इसका होगा 7 मंथ्स। ओके, अब गो। तो अब मेरी जो है दोनों टेबल्स के अंदर मैंने अपना रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर लिया है और ये मेरे टेबल्स जो है दोनों तैयार हो चुके हैं। ओके, अब मुझे थर्ड टेबल क्रिएट करके इन दोनों को ज्वाइन करना है उस थर्ड टेबल की मदद से। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक और टेबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट और इसकी फील्ड्स मैं 2 दे दूंगा और अब इसे मैं नेक्स्ट कर लूंगा। जब मेरा नेक्स्ट हो गया तब गो और अब ये मेरे दोनों जो है वो फील्ड्स आ चुकी है कि अब मुझे इन फील्ड्स में क्या डालना है। तो मैं पहले के अंदर डालूंगा एम्प्लॉय नंबर और दूसरे के अंदर प्रोजेक्ट नंबर, फिर इन्हें मैं इंटीजर, इंटीजर्स की लेंथ नहीं होती और अब मुझे इन दोनों को इंडेक्स बनाना है, मतलब एम्प्लॉय नंबर को एम्प्लॉय टेबल का इंडेक्स बनाना है और प्रोजेक्ट नंबर को प्रोजेक्ट टेबल का। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये रहा इंडेक्स ऑप्शन, तो दोनों में इंडेक्स करके सेव कर लूंगा और सेव। अब जो है मेरे ये दोनों इंडेक्स बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट पे जाना है, यहाँ पर रिलेशन व्यू करके है उसमें जाना है और रिलेशन व्यू में मुझे इंडेक्स ऑन 2 कॉलम्स, मुझे दोनों कॉलम्स पे इंडेक्स क्रिएट करना है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा यहाँ पर और पहला होगा ये नंबर, रिलेशन व्यू, एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर, सेव। अब मैं जब फिर से रिलेशन व्यू पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे दोनों लिंक्स टू एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर। अब मैं जब एम्प्लॉय नंबर पे क्लिक करूंगा तो देखिए एम्प्लॉय और उसका प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर, तो ये आ गया, और पी नंबर में प्रोजेक्ट और उसका प्राइमरी की है पी नंबर, तो ये भी आ गया। अब ये
INNOD भी हमें करना होगा तो कर सकते हैं, मतलब कैस्केड, सेट, नल, नो एक्शन और फिर स्ट्रिक और ऑन अपडेट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें इसकी करने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को सेव कर लूंगा। अब जो है मेरे दोनों टेबल्स अच्छे से, तीनों टेबल्स एक दूसरे से ज्वाइन कर गया। अब मैं एम्प्लॉय प्रो के अंदर भी जो है रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लूंगा। पहले होगा फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, सेकंड एम्प्लॉय फोर्थ प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। इंसर्ट इनटू फील्ड, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड फॉरेन। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एम्प्लॉय 121 जो है वो प्रोजेक्ट 102 के अंदर है और एम्प्लॉय 122 जो है वो प्रोजेक्ट 104 के अंदर है। ओके, अब मैं जब गो पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गई। 121 और 122 हमने एम्प्लॉय को दिए थे और 102 और 104 हमने प्रोजेक्ट को दिए थे। अब सेम में मैं मल्टीपल वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर लूंगा यहां से। ये मैं कॉपी कर लेता हूं और अगर हमें फास्ट इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर SQL में जाके तुरंत इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर अपने हिसाब से वैल्यूज लिखूंगा। फॉर एग्जांपल 1 3 में आएगा, फिर 4 जो है वो 1 में आएगा। अब मैं इसे गो पे क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं फिर से इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाऊंगा और चेक करूंगा ये तीनों टेबल जो है वो प्रॉपरली क्रिएट हुए हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर SQL में फिर से जाऊंगा और ये क्वेरी रन करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा प्रोजेक्ट कॉमा EMP अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, और यहां पर मैं इनको एक वेरिएबल्स असाइन करूंगा, E एम्प्लॉय E प्रोजेक्ट P और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट तो मैं यहां पर EP दे दूंगा। वेर E डॉट E नंबर इक्वल्स टू EP डॉट E नंबर एंड P डॉट P नंबर इक्वल्स टू EP डॉट P नंबर। ओके, तो ये है हमारी पहले टेबल्स और टेबल्स के कॉलम। अब मैं जब इसे गो पे क्लिक करूंगा तो देखिए एम्प्लॉय 1 जो है वो प्रोजेक्ट 2 के अंदर है, फिर एम्प्लॉय 1 जो है वो प्रोजेक्ट 3 के अंदर भी है, एम्प्लॉय 2 प्रोजेक्ट 4 के अंदर है, एम्प्लॉय 3 प्रोजेक्ट 3 के अंदर है, एम्प्लॉय 4 प्रोजेक्ट 1 के अंदर है और फिर से एम्प्लॉय 4 प्रोजेक्ट 2 के अंदर है। तो ये जो है मेरा वो प्रॉपरली तीनों के तीनों टेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ये इसका प्रूफ है कि ये सारे टेबल्स जो है अच्छे से क्रिएट हो चुके हैं, अपने हिसाब से फिल हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार की जगह मैं इसे एडिट करूं, कॉपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट SQL पेस्ट, और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार की जगह मैं की नंबर कॉमा P नंबर और गो। तब ये मुझे एरर शो कर सकता है, मुझे पता ही था ये एरर शो करेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर टेबल्स के नाम भी डिफाइन करने होंगे इसलिए। तो E डॉट E नंबर कॉमा P डॉट P नंबर गो। तो देखिए अब एम्प्लॉय 1 जो है वो प्रोजेक्ट 2 के अंदर है, एम्प्लॉय 1 प्रोजेक्ट 3 के अंदर है, एम्प्लॉय 2 प्रोजेक्ट 4 के अंदर है, एम्प्लॉय 3 प्रोजेक्ट 3 के अंदर है, एम्प्लॉय 4 प्रोजेक्ट 1 और 2 दोनों में इन्वॉल्व है। तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर PHP MyAdmin में कैसे करना है हमें तीनों टेबल्स को ज्वाइन, और फिर उनके अंदर हमने इंसर्ट किए डेटा और फिर प्राइमरी और फॉरेन की से हमने जो है हमारे टेबल्स को ज्वाइन किया। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनके ऊपर जो है हमें PHP में बैकएंड कैसे इन्वॉल्व करना है। थैंक यू।